अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा वेक्टर एडिशन का दूसरा क्लास है। वेक्टर एडिशन का हम पढ़ेंगे आज एनालिटिकल मेथड, यानी मैथमेटिकली हम आज फार्मूला डिराइव करेंगे कि हम किस तरह दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे। तो पहली वीडियो पढ़ाया था मैंने आपको ज्योमेट्रिकल मेथड फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसे पढ़ेंगे हम अब मैथमेटिकल डेरिवेशन इसकी, यानी एनालिटिकल मेथड फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, so let us take two vectors, vector A and vector B. वेक्टर A को दिखाया हमने by the side OA and वेक्टर B को दिखाया हमने वेक्टर B को by the side OB of a, दो साइड साथ दिखाया हमने ये, और दो साइड these two sides and these two vectors are at an angle theta with each other, and let R be the resultant of these two vectors, vectors A and B. अब क्या किया हमने, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट की। इन दो वेक्टर्स को हमने एक, यानी जो दो साइड लिया हमने, इनको हमने एक पैरेललोग्राम बनाई। पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट की OACB। इट मींस द वेक्टर A एंड वेक्टर B आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स पैरेललोग्राम OACB, एंड R इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स व्हिच इज द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है, दिस गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, and theta is the angle between vectors A and B. तो यहां पे क्या किया हमने, यहां पे मैंने इस साइड को, ये जो साइड OA है, इसको हमने एक्सटेंड किया थोड़ा, और पॉइंट C से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया यहां पे। वो CD is the perpendicular on the side OA extended, साइड OA को हमने एक्सटेंड किया और ये हमने लगाया इसके ऊपर परपेंडिकुलर। तो अब इस पैरेललोग्राम के जरिए हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो रिजल्टेंट का जो हमारा रिजल्टेंट है टू वेक्टर्स का, पहले निकालेंगे हम उसका मैग्नीट्यूड, यानी हाउ वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, एंड दैट वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस पैरेललोग्राम। तो क्या करेंगे हम उसके लिए, तो लेट अस टेक दिस ट्रायंगल ODC। हमारे पास राइट ट्रायंगल बनती है, ट्रायंगल ODC, राइट ट्रायंगल ODC। तो वी राइट हियर फ्रॉम राइट ट्रायंगल ODC, उसको हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इस ट्रायंगल में हम ODC। फ्रॉम ट्रायंगल ODC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम we can write OC square, and OC is equal to root of OD square प्लस CD square। यानी मैंने इस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल ODC है, मैंने यहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज की, दैट इज OC स्क्वायर, एंड OC इज इक्वल टू रूट ऑफ OD स्क्वायर प्लस CD, यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। नाउ OC इज इक्वल टू रूट ऑफ, व्हाट इज दिस OD? OD is OA plus AD. It is OA plus AD whole square plus CD square. Now it is a root of OA plus AD. इसको हम एक्सपेंड करेंगे by using the formula A plus B whole square. So it is OA square plus AD square plus twice OA into AD plus CD square। एंड इसको मैंने एक्सपेंड किया, यहां पे मैंने फॉर्मूला यूज की A plus B whole square, इट इज OA square plus AD square plus 2 times OA into AD plus CD square यहां पे। दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ, इट इज OA square प्लस AD square प्लस CD square को मैं ब्रैकेट में रखता हूं दोनों को, AD square प्लस CD square प्लस 2 times OA into AD। Now it is root of OA square plus, now what is AD square plus CD square, AD square plus CD square। अब देखो ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल ADC है, AD square plus CD square, that is base square plus perpendicular square, that is hypotenuse AC square, and AD square plus CD square is AC square। यहां लिखता हूं मैं AD square प्लस
AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर इस ट्रायंगल में। तो मैं इसके बदले यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं AC स्क्वायर। सो इट इज AC स्क्वायर प्लस ट्वाइस OA into AD. Now it is OA square. Now what is OA? OA is vector A, which is A square plus AC. What is AC? AC side is equal to side OB. So this side is B, ये side B है और ये भी वेक्टर B के बराबर होगा. This again B, capital B, vector B. So हम लिखते हैं इसके बदले B square plus 2 times OA, this A into AD है. AD का निकालेंगे वैल्यू हम यहां पे इस ट्रायंगल में से. यहां लिखते हैं हम इस ट्रायंगल में निकालेंगे इसका वैल्यू हम ट्रायंगल AD डिवाइडेड बाय AC यानी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज cos थीटा और AD इज इक्वल टू AC cos थीटा. तो यहां लिखता हूं मैं AD के बदले AC cos थीटा. सो इट इज AC, यहां इसको वैल्यू देंगे हम और AD इज इक्वल टू व्हाट इज AC. AC is B, so it is B cos theta. It is B cos theta. So it is B into cos theta. यानी AD के बदले लिखा हमने B cos theta. So this is equal to root of A square plus B square plus 2AB cos theta. This is 2AB cos theta. 2AB cos theta. So this is the resultant, the magnitude of resultant of these two vectors. यानी उसका मतलब है कि अगर हमें दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना होगा, फॉर दैट वी मस्ट नो द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. और दो के दरमियान जो एंगल बनता है ये एंगल हमें मालूम होना चाहिए. सो आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट. अब निकालेंगे हम डायरेक्शन ऑफ आर, यानी आर जो है ये किस डायरेक्शन में है विथ वेक्टर ए और वेक्टर. तो लेट बीटा बी द एंगल विच द रिजल्टेंट आर मिक्स विद वेक्टर ए. और मान लेते हैं कि जो रिजल्टेंट आर है वेक्टर ए के साथ एंगल बीटा बनाता है, फॉर इट इज बीटा. तो क्या करेंगे हम, तो हम निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ आर. हमें निकालनी है डायरेक्शन ऑफ आर, यानी आर कितना एंगल बनाता है वेक्टर ए के साथ या वेक्टर बी के साथ. तो क्या करेंगे उसके लिए हम, लेट अस टेक ट्रायंगल OCD अगेन फ्रॉम राइट ट्रायंगल OCD. So it is CD divided by OD, that is tan beta, perpendicular divided by base, that is tan. We will write here tan beta is equal to CD divided by OD. CD divided by OD. So tan beta, what is CD? this कैसे लिखेंगे हम, CD divided by OD. OD is OA plus AD. OA plus AD. तो CD का निकालेंगे वैल्यू हम इस ट्रायंगल में से, इस ट्रायंगल में से ACD ट्रायंगल में से. तो हम लिखेंगे यहां CD डिवाइडेड बाई AC और फ्रॉम ट्रायंगल ACD CD divided by AC, that is perpendicular divided hypotenuse, so that is sin theta, that is sin theta. क्योंकि यहां पे जो एंगल ये भी थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, क्योंकि ये हमारा थीटा एंगल है, ये भी थीटा एंगल है. सो द sin थीटा और CD इज इक्वल टू AC sin थीटा. सो CD इज AC sin थीटा. तो यहां लिखते हैं therefore tan बीटा इज इक्वल टू, तो व्हाट इज CD? CD इज AC sin थीटा, AC sin थीटा डिवाइडेड बाय OA प्लस व्हाट इज AD. तो AD निकाला हमने ऑलरेडी यहां पे, इट इज B cos थीटा, इट इज B cos थीटा. यहां भी निकाल सकते हैं, तो लिखते हैं B cos थीटा, B cos थीटा. So tan beta is equal to
What is AC? AC is B. So it is B sine theta, vector B sine theta divided by what is OA? OA is vector A plus B, the vector B है, it is B cos theta. So tan beta is equal to B sine theta divided by A plus B cos theta. So by this formula we can calculate the direction of B. हम direction of B निकाल सकते हैं इस formula के जरिए. यानी what is the angle which the resultant R makes with the vector A or vector. अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस है. There are some special cases. तो पहला केस है कि when theta is 0 degree. When theta is 0 degree, it means कि when the two vectors act in the same direction. अब दो वेक्टर जो है वेक्टर और वेक्टर B, वेक्टर A और वेक्टर B जो है ये एक ही डायरेक्शन में दोनों है. तो जो एंगल थीटा बनता है वो 0 बनता है. सो एंगल इज 0. सो थीटा इज 0. दैट इज A एंड B और इन द सेम डायरेक्शन. तो उस वक्त जो इनका रिजल्टेंट होगा वो कैसे निकालेंगे? सो रिजल्टेंट R इज इक्वल टू रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 0 डिग्री आएगा. यहाँ पे थीटा के बदले यहाँ पे 0 आएगा. सो इट इज रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 0 का वैल्यू 1 होता है. cos 0 is 1. सो इट इज रूट ऑफ A प्लस B होल स्क्वायर. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इट मीन्स इट इज A प्लस B होल स्क्वायर. स्क्वायर एंड रूट कैंसल. सो R इज इक्वल टू A प्लस B. R जो आएगा वो A प्लस B आएगा. उस वक्त हम सिंपली जो है रिजल्टेंट जो इनका होगा दैट इज सिंपली इक्वल टू R इज इक्वल टू A प्लस B. उन दो वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे उस वक्त. R इज इक्वल टू A प्लस B. हो गया पहला केस ये. तो इसी में निकालेंगे अब इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी और tan बीटा निकालेंगे हम. नाउ tan बीटा इज इक्वल टू उसके लिए हमारे पास भी फॉर्मूला डिराइव की हमने दैट इज A प्लस B दैट इज B sin थीटा डिवाइड बाय A प्लस B cos थीटा. B sin थीटा इज 0 डिवाइडेड बाय A प्लस B cos 0. नाउ यहां पे sin 0 का वैल्यू 0 होता है तो ये पूरी इक्वेशन 0 बन जाएगी. सो इट इज 0. ये पूरा 0 बन जाएगा. तो बीटा इज 0. दिस इंप्लाइज बीटा इज 0. जो रिजल्टेंट होगा उसका जो एंगल होगा A के साथ या B के साथ वो 0 होगा. सो बीटा इज 0 डिग्री. तो हो गया पहला केस ये कि whether two vectors act in the same direction then the resultant is given by A plus B and the angle beta is 0 degree. tan beta is 0 degree. अब इसका दूसरा केस है. सेकंड केस लेंगे हम. केस सेकंड when theta is 180 डिग्री. when theta is 180 उसका मतलब है कि इस तरह होगा वो कि दो वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट है. वेक्टर A इस डायरेक्शन में है और वेक्टर B जो है वो इस डायरेक्शन में है. तो यहाँ पे एंगल जो बनता है वो AC का बनता है. The two vectors act in opposite directions. So angle theta is 180 degree. That means two vectors act in the opposite directions. तो उस वक्त जो रिजल्टेंट R होगा इनका that is root of A square plus B square plus 2AB cos 180 degree आएगा. So it is root of A square plus B square प्लस 2AB cos 80 का वैल्यू -1 होता है. cos 180 is -1. सो इट इज रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB. सो दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ A माइनस B होल स्क्वायर. स्क्वायर रूट कैंसल. सो दैट इज A माइनस B. A माइनस B. सो रिजल्टेंट R इज A माइनस B. तो उसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट R होगा दैट विल बी द एडिशन ऑफ दिस वेक्टर एंड द नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर. R इज इक्वल टू एक्चुअली A प्लस माइनस B. ऐसे आएगा ये A प्लस माइनस B क्योंकि जो B है सेकंड साइन नेगेटिव आती है क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है. तो वेक्टर A को उसके नेगेटिव के साथ हमें ऐड करना है. सिंपली हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स यानी R इज इक्वल टू A माइनस B करेंगे उस वक्त हम.
R is equal to A minus B. This is the case second. अब यहां पे हम ऐसे भी कह सकते हैं the resultant R is the difference of the magnitudes of the two vectors. अब यहां पे एक पॉइंट क्वेश्चन रेज होता है कि ये जो रिजल्टेंट R होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, क्या वो इस वेक्टर की डायरेक्शन में है या इस वेक्टर की डायरेक्शन में। रिजल्टेंट देखो, अगर इफ वेक्टर A जो है इट इज ग्रेटर देन B, यानी अगर A का जो मैग्नीट्यूड है वो B से ज्यादा है तो जो रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन जो होगी वो A की डायरेक्शन में होगा। फिर वो यानी इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A is greater than that of magnitude vector B, then the resultant will be in the direction of vector A. Similarly, if magnitude of B is greater than magnitude of A, अगर B का मैग्नीट्यूड A से ज्यादा है उस सूरत में जो रिजल्टेंट R है उसकी डायरेक्शन B की डायरेक्शन में होगी, यानी वो B की डायरेक्शन में होगा। यानी अगर A का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो रिजल्टेंट R जो होगा वो A की डायरेक्शन में होगा। ये आपको याद रखना है। डायरेक्शन ऑफ R डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स, इसका ज्यादा होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट R भी होगा। तो इसका थर्ड केस है अब when theta is 90 degree. Case third is when theta is 90 degree. It means the two vectors act at right angles to each other. वो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हैं। ये मान लो वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है। तो उस वक्त जो इनका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर R इज इक्वल टू रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस 90 यहाँ पे आएगा, थीटा 90 है। सो R इज इक्वल टू रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस कॉस 90 की वैल्यू 0 होता है, so it is 0. So R is simply equal to root of A square plus B square. जो R होगा resultant vector that is equal to root of A square plus B square when theta is 90 degree. तो ऐसे निकालेंगे इसका हम tan beta and that is equal to B cos theta divided by A plus B साइन थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला है। डायरेक्शन ऑफ R tan बीटा इज इक्वल टू, तो यहां पे लगाएंगे वैल्यू हम सिंपली थीटा इज 90 डिग्री, थीटा 90 है, यहां भी थीटा लगाएंगे 90 हम। सो दिस इज इक्वल टू B cos 90 का वैल्यू 0 ही है डिवाइडेड बाय A प्लस B साइन 90 इज 1, तो पूरी टर्म 0 बन जाएगी, ये इट विल बी 0 डिग्री। इसका मतलब ये tan बीटा का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे गलत किया हमने गलत फॉर्मूला लिखा है। यहाँ पे फॉर्मूला इज B साइन 90 डिवाइडेड बाय A प्लस B कॉस 90। सो इट इज B साइन 90 का वैल्यू 1 है डिवाइडेड बाय A प्लस B कॉस 90 इज 0, सो इट इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय A, B डिवाइडेड बाय A, B इंटू 0 इज 0, सो A प्लस 0 इज A, सो इट इज B ओवर A, and tan beta is B over A is the direction of resultant, or given by this formula. Thanks.